हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भैया सीजीपीएससी में वैकेंसी आ चुकी है और हो जाओ तैयार क्योंकि मिल गया है मौका फिर एक बार। और इस बार नहीं चूकना है मेरे यार, ठीक है? इस बार आपको नहीं चूकना है और इस बार अपनी आपको जगह पक्की कर लेनी है, सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम पक्का कर लेना है। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सीजीपीएससी ने, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। 11 अगस्त को इन्होंने रिलीज कर दिया था और उसका उन्होंने वैकेंट भी दे दिया है। 80 पोस्ट सिविल की है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए और 3 पोस्ट जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है, ठीक है? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि इसका सिलेबस के बारे में भैया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस जो है क्या है और सिलेबस के हिसाब से हम लोग को आगे की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, किस तरह से हमें अपना गोल सेट करना है जिससे हमारा जो जगह है, हमारी जो सीट है एक पक्की हो जाए। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई सिलेबस इसका जो है क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जो है पेपर जो है 2 पार्ट में कराया जा रहा है। पार्ट 1 में जो है सिलेबस आपका जो है जीएस का आ रहा है, सामान्य अध्ययन का आ रहा है, 150 नंबर का होगा, वो होगा, ठीक है? 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का होगा, एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसी तरह से 150 क्वेश्चन आपके जो है टेक्निकल के भी होंगे जो आपके रिलेटेड ब्रांच के होंगे और उसमें जो है आपका वो भी 300 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का। और उसके बाद 75 नंबर भैया हमारे टेक्निक जो है इंटरव्यू के आ रहे हैं, है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखिए जो है 2 तरह से इन्होंने पार्ट में डिवाइड किया था। प्रथम प्रश्न पत्र में भैया 150 क्वेश्चन टोटल थे और 2.5 घंटे का समय ये देंगे हमें। तो भैया 2.5 घंटे का समय मतलब 150 मिनट, है ना? 60-60 120 और 150 मिनट आपको मिलेंगे इसमें। और 300 अंक के होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 150 क्वेश्चन टेक्निकल के ही होंगे आपके जो रिलेटेड ब्रांच के होंगे। 2.5 घंटे का समय इसमें भी आपको मिलेगा, 300 अंक और 75 अंक का हमारा आपका जो है साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा डियर, ठीक है? और जैसा कि मैं बता दूं कि ये इसमें पहले 3 साल तक आपको परमानेंट नहीं किया जाता है डियर। तो 3 साल तक जो है आप जो है आपका एज ए ट्रेनिंग पीरियड मान सकते हैं आप, ठीक है? और उसके बाद 3 साल के बाद जो है आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलने लगती हैं जब आप जो है एज ए मतलब इसके परमानेंट एम्प्लॉय जो है ये आपको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? तो वो सभी फैसिलिटीज आपको और आगे जो है रिज्यूम हो जाती है, आगे बढ़िया हो जाती हैं। तो डियर फर्स्ट पेपर की बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट पेपर में देखिए सामान्य अध्ययन, जीएस सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर एक पेपर होगा उसमें देखिए क्या क्या चीजें, इसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। देखिए भाग 1 में भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, है ना? भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत का भूगोल ये पूछा जा रहा है। उसके बाद भारत का संविधान, लोक प्रशासन एवं विधि, भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल, खनिज एवं वन संसाधन, खनिज एवं वन संसाधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो है अविश्वसनीय मतलब जो है अपूर्व मतलब जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद के बारे में भी पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान दूसरे भाग में जो इन्होंने डिवाइड किया है डियर, तो भैया दूसरे भाग में जो इन्होंने डिवाइड किया है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान डिवाइड किया है। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा इसके बारे में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं भी पूछी जाएंगी। छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति मतलब वहां के संबंधित साहित्य क्या है, संगीत क्या है, नृत्य कला क्या है, संस्कृति क्या है, इन सभी चीजों के बारे में। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्योहार वहां पे कैसे मनाए जाते हैं, दांडिया वगैरह भी जो है वहां मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था क्या है, वन क्या है एवं कृषि क्या है, वहां की अर्थव्यवस्था, सोर्स ऑफ इनकम जो है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बाद बुद्धिमत्ता परीक्षण, है ना? जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में देखिए लॉजिकल एबिलिटी, बुद्धिमत्ता परीक्षण, रीजनिंग और आंकड़ों का विश्लेषण, ये चीजें थी जो आपके फर्स्ट पेपर में
मतलब 150 क्वेश्चन इसमें से आने हैं डियर। और 150 में जो है एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, 300 नंबर ये आपको पक्के करने हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जो हमारा टेक्निकल पेपर सेकंड होगा। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया सिलेबस को। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को 5 यूनिट में भैया इन्होंने डिवाइड किया है। पहला देखिए क्या, सॉलिड मैकेनिक्स, पहला यूनिट इन्होंने डिवाइड किया पार्ट 1 में, यूनिट 1 सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन, फर्स्ट सेकंड, मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कांसेप्ट ऑफ फोर्स, इसमें मैकेनिक्स का आपका पोर्शन है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पोर्शन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी यूनिट में स्ट्रक्चरल एनालिसिस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैकालेज मेथड, मूवमेंट एरिया थ्योरम, कॉन्जुगेट बीम मेथड, ठीक है, ये जो आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाले पार्ट हैं वो इसमें अच्छे खासे आपको जो है देखने को मिलेंगे, पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आरसीसी, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड प्री-स्ट्रेस स्ट्रक्चर, इसमें से भी पूछा जाएगा। लिमिट स्टेट मेथड, शियर एक्सियल कंप्रेशन, कंबाइंड फोर्स, ये सारी चीजें भैया। कोडल प्रोविजन भी आपसे पूछा जाएगा, फॉर स्लैब के लिए, वॉल्स के लिए, बीम्स के लिए पूछा जा सकता है ना। तीसरी यूनिट ये हो गई आपकी। उसके बाद चौथी यूनिट में प्रिंसिपल, चौथी यूनिट आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर भी इसमें पूछा जाने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चौथी यूनिट है, स्टील आपको पूरा तैयार होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है यूनिट 5 में बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस, प्लानिंग, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं आपका, क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या बिल्डिंग मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल है। और ये तो पार्ट 1 था आपके इंजीनियरिंग का, टेक्निकल का पार्ट 1 था। और दूसरे पार्ट में देखिए इन्होंने और क्या क्या सब्जेक्ट रखे हैं आपके, फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2 में पहली यूनिट इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स ही रखी है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन आप कवर अप करिए। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, डियर, वाटर रिसोर्स और हाइड्रोलॉजी, ये दोनों चीजें भी अच्छे खासे वेटेज के साथ पूछी जा सकती हैं आपसे, है ना। ये भी आपका अच्छे खासे वेटेज के साथ पूछी जा सकती हैं। क्रॉप वगैरह, फसलें, रबी क्रॉप और खरीफ सीजन की क्रॉप्स, ठीक है। और ये डिजाइन वगैरह क्या, ये सब सारी चीजें आप जो है प्रेसिपिटेशन वगैरह। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। थर्ड यूनिट में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूछा जा रहा है, फर्स्ट यूनिट में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, सेकंड में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, थर्ड यूनिट में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका एस्टिमेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, अर्बन रेन वाटर डिस्पोजल, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें जो आपने अभी तक पढ़ रखी हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, जिसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल एंड इंडेक्स, सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें भी आप जो है रेडी आपको रखना है डियर। फंक्शंस एंड वेलोसिटी, है ना। और देखिए भैया क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद सर्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से भी अच्छा खासा आपसे पूछा जा रहा है। सर्वेइंग की क्लासेस आपकी चल ही रही है, ठीक है। सर्वेइंग क्या है, चेन, कंपास, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट में पढ़ा ही रहा हूं आपको, टेक्नोमेट्री भी पढ़ाया गया, सर्वेइंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है, मेथड्स, कंटूर वगैरह जो चीजें मैंने पढ़ाई आपको, वो सारी चीजें इसमें पूछी जा रही हैं आपसे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, साउंडिंग, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है भैया, बहुत सारी चीजें तैयारी की जाए, तो मतलब पूरा टेक्निकल आपको कवर होना चाहिए। देख रहे हैं हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट्स भी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिलेबस डिस्कशन था डियर, जो आपको इतनी चीजें आपको एटलीस्ट तैयार रखनी है, जो आपको क्वालिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होंगी, बहुत आपका हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अब हमें ये डेली का गोल सेटअप करना है कि एटलीस्ट हमें जो है, क्योंकि इन्होंने डेट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दी है 26 नवंबर के अराउंड इन्होंने डेट डिक्लेयर की है, ठीक है। तो हमारे पास मोटा मोटा 3 से 4 महीने हैं। तो डेली अपना गोल सेटअप करिए। डेली देखिए कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो जाती है, तो धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो हम एक छोटा छोटा इसके जो एक एक यूनिट है उन चीजों को कवर अप करेंगे। जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के भी जो सिलेबस दिया उनके अकॉर्डिंग आप जो है अपने जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स आए हैं छत्तीसगढ़ के जो है रिलेटेड, ठीक है, उनको आप तैयार करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर स्टडी करिए, ठीक है, उसको आप स्टडी करिए।
तो इन सभी चीजों से बहुत हेल्प होगा। और अभी से शुरू हो जाइए, अपना जो है एक कदम आगे बढ़ा दीजिए अब, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है और काफी चीजें हमें तैयार करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बने रहिए जेनिक पर, लगे रहिए जेनिक पर। जेनिक इसी तरह से आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहेगा और आपकी समस्याओं का समाधान जो है करता रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।